इस संसार में मनुष्य आनंद की खोज में हर क्षण अपना व्यतीत करता है। उसको ये लगता है कि जो कुछ भी मैं करूं वो कुछ इस प्रकार का हो कि मुझे उससे आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। लेकिन जैसे जैसे वो संसारिक कार्यों को करता है उसे घोर निराशा ही प्राप्त होती रहती है। और उस आनंद के क्षण की प्राप्ति के लिए वो अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को करता है, हर उस संभव कार्य को करता है जो उसकी क्षमता में होता है या कई बार उसकी क्षमता से बाहर भी होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति आनंद की खोज में, सुख की खोज में, और उसने कुछ कार्य करना प्रारंभ किया। उसको लगा कि पैसा अगर कमाऊंगा तो उसमें आनंद प्राप्त होगा। धीरे धीरे उसने व्यवसाय किया, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य किया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार निरंतर उसका व्यवसाय उस परम शक्ति की कृपा से बढ़ता चला गया। लेकिन वो ये देखता था कि ज्यों-ज्यों उसके पास धन बढ़ रहा है उसका असंतोष भी बढ़ रहा है। आनंद तो बहुत दूर की प्राप्ति है, आनंद प्राप्ति की बात तो बहुत दूर की है। उसे उन छोटे छोटे सुखों की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही थी जो आम व्यक्ति अपने जीवन में बिना धन के, बिना संपत्ति के, बिना कुछ कार्य किए प्राप्त कर लेते हैं। वो जब लोगों को देखता कि वे अपने जीवन में, अपने परिवार में बहुत सुखी हैं, बहुत आनंदित हैं, तो उसका असंतोष और बढ़ता चला जाता। फिर वो सोचता कि शायद और अधिक पैसा कमाऊंगा तो शायद और आनंद मिलेगा, और इस आशा में वो पैसा कमाता चला गया। भाग्य उसका साथ दे रहा था, लेकिन वो भाग्य केवल उसको धन प्राप्त कराने के लिए ही था। आनंद से उसका वास्ता धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा था। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे आनंद प्राप्त हो। एक रोज उससे किसी ने कहा कि अगर तुम इस धन का वितरण करो, इस धन को गरीबों के सुखों में लगाओ, गरीबों को बांटो, तो तुम आनंद प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि वो धन की लालसा में इस मुकाम तक आ गया था तो धन को बांटना उसे थोड़ा सा कठिन लगा। उसने कहा कि जिस धन को मैंने इतनी मेहनत से कमाया है उसे मैं अगर बांट ही दूंगा तो मेरी मेहनत तो व्यर्थ हो गई, और पता नहीं इसके बाद फिर मुझे सुख मिला कि नहीं मिला, आनंद मिला कि नहीं मिला, हाँ मैं कंगाल अवश्य हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने उस धन के वितरण की बात को इधर उधर कर दिया। फिर विचार करने लगा कि यदि धन में भी सुख नहीं है तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं। अचानक एक मित्र के साथ वो किसी जलसे में गया। उस जलसे में उसने देखा एक बच्चा, उसके दोनों पैर नहीं थे और वो जमीन पर घिसट कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। एक दृष्टि उसने उस पर डाली और फिर दृष्टि वहां से हटा ली, लेकिन वो अपनी दृष्टि को वहां से हटा नहीं पा रहा था। तो उसके मित्र ने कहा, ये तुम बार बार क्या देखते हो? कुल मैं देख रहा हूं कि इसके पैर नहीं है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाने में इतनी कठिनाई हो रही है। तो उसने कहा, ये तो आसान सी बात है, तुम इतना तो कर ही सकते हो, इसको एक विकलांगों वाली साइकिल दिला दो, या अगर तुम और थोड़ा सा धन खर्च करो तो
उसके पैरों का ऑपरेशन करा करके उसको नकली टांग उसके लगवा सकते हो, तो उसकी भी कठिनाई दूर हो जाएगी, तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब वो आया तो उसने सोचा कि चलिए वहीं पर चलते हैं, उस व्यक्ति से मिलकर के काम करते, लेकिन वो जा नहीं सका वहाँ पर। लेकिन उसे वो बात ध्यान थी, तो उसने अपने मित्र के द्वारा एक ट्राइसाइकिल खरीद कर उस विकलांग व्यक्ति के लिए भिजवा दी, उस विकलांग बच्चे के लिए भिजवा दी, और भिजवा करके और उस बात को भूल गया। 2-4 दिन बाद जब उसे याद आया तो वो अपने मित्र के साथ उस व्यक्ति से मिलने गया। वहां जाकर उसने देखा वो विकलांग लड़का उस ट्राइसाइकिल पर बहुत आराम से, इतना प्रसन्न, इतना आनंदित कि लगता था जैसे उसे संसार की निधि मिल गई हो। और वो उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी, उसका आनंद देख करके उसे बहुत अच्छा लगा। वो लड़का उससे कहने लगा कि मैं आपसे मिलने ही आने वाला हुआ था, आपसे मिलना चाहता था, आपकी वजह से मुझे ये अपार आनंद प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से मैं चल फिर पा रहा हूँ। और हाँ, अब जब मैं चल लेता हूँ तो थोड़ा बहुत जीविकोपार्जन भी कर लेता हूँ, क्योंकि भीख मांगना मेरे स्वभाव में नहीं है, तो मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ से वहाँ इस ट्राइसाइकिल से चला जाता हूँ। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी चीज़ से इस व्यक्ति को इतना आनंद मिल गया। तो उसने फिर ये क्रम बनाया, उसने उन लोगों की सहायता के लिए उसने छोटे छोटे कार्य करने प्रारंभ किए। उसको लगा कि जो वो आनंद उनको बांट रहा है, अब उन लोगों को देखकर उसे खुशी होती थी, उसको आनंद प्राप्त होता था। तो अब ये क्रम उसका बन गया कि हर व्यक्ति के लिए वो कुछ न कुछ करने लगा, उन्हें कुछ देने लगा, वस्तुओं के रूप में, उपहारों के रूप में, उनकी आवश्यकताओं के रूप में। और उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे का आनंद देख करके वो भी आनंद से भर जाता। आज वो उस जीवन के रहस्य को समझ चुका था कि आनंद धन में नहीं है, आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं है। दूसरे के चेहरे पर खुशी देखकर, दूसरे के चेहरे पर आनंद देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद में उस परमात्मा की झलक होती है। और ये प्रकृति का नियम है कि आप जो कुछ भी दूसरे को देते हैं वो आप तक अवश्य पहुंचता है। एक चक्र है, उस चक्र के एक दांत आप भी हैं। अगर वो दांत चलना छोड़ दे, वो कहे कि मैं इस चक्र का भाग नहीं हूं, अपनी जगह पर उस चक्र को रोक दे, तो उस बाधा के कारण उसको असंतोष प्राप्त होगा, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस चक्र को चलाए रखिए। निरंतर जो भी आप बांटते हैं, जो कुछ भी आप देंगे, अगर आप असंतोष देंगे तो आपको असंतोष आप तक पहुंचेगा, अगर आप आनंद बांटेंगे तो आप तक आनंद पहुंचेगा। अपने चक्र को चलाए रखिए। इस संसार में उस चक्र के दांते से ज़्यादा आपकी अहमियत कुछ भी नहीं। जो लोग उस पर रुक जाते हैं वो एक रुके हुए गड्ढे की तरह, एक सड़े हुए पानी की तरह हो जाते हैं। और जो लगातार चक्र को चलाते रहते हैं, उनका जीवन एक सरिता के समान, एक स्वच्छ नदी के समान, एक ताजे पानी से भरी हुई नदी के समान स्वच्छ और जीवनदायी हो जाता है। इसलिए लगे रहिए, इस संसार के चक्र को चलाते रहिए और दूसरों को आनंद प्रदान कीजिए। किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ दूसरों को आनंद प्रदान कीजिए, दीजिए, जिससे कि आपको भी वो चीज़ वापस मिले। इस वीडियो में इतना ही। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, इसलिए सोचा कि कुछ मन की बात आपसे कर लूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर कुछ ज्ञानप्रद बातें, कुछ मंत्रों की बातें, कुछ दीक्षा की बात और कुछ ऐसी बात जो आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक होगी वो करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजेंद्र स्प्रे। नमस्कार, शुभ रात्रि।